दफ़ा 370 के ख़ात्मे को आज 6 साल मुकम्मल हुए हैं। इन 6 सालों में जहां जम्मू कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत काफ़ी बदलाव लाया गया है, वहीं यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आम लोग अब चाहते हैं कि जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन है उसको भी अमलाया जाए, जिस तरह से उनसे वादे किए गए हैं उन वादों को भी अमलाया जाए। हालांकि ये बात भी अब स्पष्ट है कि दफ़ा 370 को लेकर यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और अब चाहते हैं कि जिस तरह से ये वादे किए गए थे वो भी जो है पूरे हो जाए। और इस सिलसिले में हमारी जो बात होगी वो आम लोगों से भी होगी और कुछ पॉलिटिशियन से भी होगी। नाम आपका? आशिक हुसैन। आशिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज 6 साल मुकम्मल हुए दफ़ा 370 के ख़ात्मे को, तो किस तरह का आपको बदलाव नज़र आ रहा है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बदलाव बहुत ज़्यादा है। स्टोन पेल्टिंग बंद है, दुकानें खुली हैं, लाल चौक चमक रहा है। और 370 पे मेरे ख्याल से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की उस पर मोहर लग चुकी है। लेकिन स्टेटहुड का वादा कहीं ना कहीं ये सेंटर ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बहुत बार ये वादा दिया कि हम उसको जल्दी वापस देंगे। और आज सुनने में आ रहा है कि दिल्ली से कोई बड़ा आर्डर निकलेगा 5 अगस्त को शाम तक। हम उम्मीद रखते हैं कि शायद कोई स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस दिया जाएगा, क्योंकि स्टेटहुड खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। बाकी हालात तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। और डेवलप भी हुआ, श्रीनगर को स्मार्ट बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। तो और इस पे मैं ज़्यादा क्या ही कह सकता हूँ। स्टेटहुड को लेकर कितने उम्मीद हैं आप, और क्या आपकी सरकार से, वैसे एक आम शख्स, आम आदमी, क्या सरकार से आपकी अपील होगी? देखिए, मेरी सेंटर से गुजारिश रहेगी कि स्टेटहुड का दर्जा आप वापस आपको देना है, क्योंकि आपने खुद भी ये वादा किया है और आपने बहुत बार ये कहा है कि स्टेटहुड का दर्जा हम वापस देंगे। लेकिन यहाँ से मैं ज़रूर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ लिखी थी कि स्टेटहुड का दर्जा हम वापस लाएंगे, 370 को हम वापस लाएंगे। 370 पे उन्होंने वोट लिया, 12 सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 1 लाख नौकरियाँ। और आपको बखूबी मुझसे ज़्यादा पता है कि जो जो उनका मैनिफेस्टो में लिखा था, जो जो उन्होंने वादे किए थे, उसमें से एक भी वादा उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। और ये जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके ये फेलियर है। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि दिल्ली तक और आज हमें अच्छा कोई ना कोई वहाँ से अच्छा आर्डर मिलेगा। लेकिन स्टेटहुड जो है वो मुद्दा बना हुआ है और कहीं ना कहीं लोग अब ट्रस्ट डिफिसिट के नाम से इसे जो है ताबीर कर रहे हैं। देखिए, स्टेटहुड मैंने पहले भी बोल दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, उन्होंने स्वयं फ्लोर पे बोला है कि हम स्टेटहुड दे देंगे और उचित समय में देंगे। 6 साल हो गए, उचित समय कब आएगा? मुझे एक चीज़ बोलो, धारा 370 हटने के लिए 70 साल लगे, स्टेटहुड थोड़ा टाइम तो लगेगा। कितना? 70 साल? मुझे नहीं पता, क्या पता 70 साल भी लगे, लेकिन थोड़ा सा समय दे दीजिए। हमें अपने प्रधानमंत्री जी पे विश्वास होना चाहिए, हमारे गृह मंत्री पे विश्वास होना चाहिए। उन्होंने जिस विश्वास के साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में बदलाव लाया है, उसी विश्वास के साथ हम ये मानते हैं कि वो स्टेटहुड भी जल्दी दे देंगे। चीफ मिनिस्टर तो वो स्टेटहुड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, बजाय इसके कि 370 जो मैनिफेस्टो। स्टेटहुड ज्यूरिसडिक्शन है प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, पार्लियामेंट में बिल लाए, लेकिन एक एक्सेप्टेबिलिटी करनी चाहिए। 70 साल बीजेपी का था, एक निशान, एक वरदान, एक प्रावधान, उस पर उन्होंने 370। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनसे मांगे वो वापस देंगे? नहीं देंगे। लेकिन जमहूरी मिजाज मुल्क में बदलता है, कल को और दूसरी डिस्पेंसेशन आ जाएगी, कल को इंडिया ब्लॉक की हुकूमत होगी, फिर हम लेंगे, रिव्यू पिटिशन डालेंगे। अभी चौधरी साहब ने वाजिया कहा, 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है संपत प्रकाश और के केस, और उससे पहले कि 370 को नहीं। आज इन्होंने डाला, कल यही पार्लियामेंट कहेंगी नहीं, इनके साथ ज्यादती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को यह वापस। वक्त की ज़रूरत है, मरहम लगाने की ज़रूरत। जानना चाहेंगे क्या स्टेटहुड ज़रूरी नहीं है? 370 अपनी जगह, लेकिन स्टेटहुड उस पे पीडीपी क्यों डिबेट हो रही है? देखिए, स्टेटहुड की बात नहीं है। जब आप नेगोशिएट करते हैं तो आप सबसे बड़ी चीज़ मांगते हैं। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग कि अगर आप नीचे खुद अपना ओहदा करेंगे, हैसियत अपनी नीचे लाएंगे, अगर आप करेंगे स्टेटहुड, तो ये आपको उससे भी कुछ कम चीज़ देंगे। और हमारी लड़ाई स्टेटहुड के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया ऑन द कंडीशन दैट इट वुड बी गिवन अ स्पेशल स्टेटस। आप हिस्ट्री को ही बिट्रे कर रहे हैं, आप यहाँ के लोगों को ही नहीं, जो हमारे इतिहास के पन्ने हैं, आप उनको भी, अब हमारी जो हिस्ट्री आप उससे डिविएट करके, इट्स अ मैसिव बिट्रियल एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। और आम आदमी भी चाहता है कि अब वक्त आ गया है कि स्टेटहुड जो है वापस दिया जाए हस्बे वादा, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट डिफिसिट भी फील जो है वो किया जा रहा है। देखिए, 370 को ख़त्म हुई आज 6ठी वर्षी है और आज कश्मीर में नॉर्मल लाइफ है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मार्केट, हर कोई चीज़ खुला है और पूरी रफ्तार के साथ ज़िंदगी चल रही है। कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई
कोई बंदिश नहीं है। और छठी बरसी हो या 5वीं बरसी हो, जिस तरह से दस्तूर है दुनिया का और जिस तरह से चलते आए हैं कि जब कोई मरता है तो थोड़ा सा रोना धोना उसकी बरसी पे होता है, क्योंकि बरसी मनानी होती है। कमिटमेंट है देश के प्रधानमंत्री की, देश के होम मिनिस्टर की ऑन द फ्लोर कि अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको स्टेटहुड वापस दिया जाएगा और स्टेटहुड दे भी देंगे, ये हम मान के चलते हैं। मतलब अब अपनी जो नाकामियाँ हैं, गारंटियाँ पूरा नहीं कर सके, वादे पूरी नहीं कर सके, अब लोगों को बताने के लिए स्टेटहुड के बगैर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ कर सकती है, कांग्रेस बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि कोलिशन में हेल्थ इनके पास है, एजुकेशन इनके पास है, R&B इनके पास है, रेवेन्यू इनके पास है, बहुत सारे डिपार्टमेंट एक होम को छोड़ के, लेकिन ये करना नहीं चाहते। इसलिए बार बार ये स्टेटहुड का जो ये कह रहे हैं, बेसिकली लोगों को शायद अब भी बेवकूफ़ समझते हैं, जिस तरह से 370 पे लोगों को बेवकूफ़ समझते थे। जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के साथ जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, तो ऐसा महसूस वो करा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जैसे कि वो सेकंड ग्रेड शहरी हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस चीज़ का मज़ीद इंतज़ार कर रहे हैं। 6 साल हो गए, इन 6 सालों में उनने वक्तन फ़वक्तन पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हत्ता कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त वो अपनी इलेक्शन में यहाँ ज़मीन ढूंढने आए थे, कश्मीर में भी ज़मीन ढूंढने आए थे, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि हम इस हुकूमत बनने के बाद ही हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। लेकिन अभी तकरीबन 9 महीने से ज़्यादा हो गया, साल होने वाला है, बार बार यहाँ से याददाश्त जाने के बावजूद भी वो अपने उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फिर फैसला किया कि इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम एक मूवमेंट तैयार करेंगे। उनको याददाश्त दिलाने के लिए हमने पिछले 6 महीने से जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में हमने हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत, इस नारे के तहत एक मूवमेंट चलाई। आपने देखा हालात का आपको अंदाजा हो गया कि हम यहाँ 100-150 लोग जमा हो गए हैं और गेट के बाहर हजारों की तादाद में फौज और पुलिस को लगाया गया है। ये खुद ही कहानी बताता है जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। देखिए, आज का जो दिन है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है, बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये काला दिन है। आज के दिन जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई, और वो भी कहाँ उड़ाई गई? पार्लियामेंट के अंदर। जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके जो हमारे मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी थी 370 की सूरत में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर दिया। आप शोर क्यों कर रहे हैं पीछे? खत्म कर दिया उसको। और उस वक्त लगा हमारे पूरे मुल्क में जो लोग थे और लीडरशिप थी, उनको लगा ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। जो हमारे मुल्क के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में के अंदर, तो ये पूरे मुल्क में ये बीमारी फैल जाएगी। उसके बाद आपको पता है जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, एक लेबोरेटरी हमको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया, उसके बाद CAA, NRC, उसके बाद यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आई उसको भी ताक पे रखे। जैसे आपको मालूम है उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सिलेक्शन होगा उसमें जरूर हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। नहीं माना। उन्होंने दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को लेके एक कानून पास किया कि ट्रांसफर जो है चीफ मिनिस्टर कर सकता है। नहीं मानूं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आज भी मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, जाग जाओ। जो हमारे साथ हुआ तो आपने सोचा शायद ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इनकी डेमोग्राफी चेंज करेंगे, इनको बेइख्तियार करेंगे, इनसे सब कुछ छीन लेंगे। कोई बात नहीं है, ये मुसलमान है, बीजेपी को मुसलमानों के साथ जिद है। मगर आज आपने देखा SIR को लेके बिहार में जो कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने उसको हथियार बनाया है। इट हैज बीन वेपनाइज्ड ताकि लाखों लोगों को वोट देने से भी दूर रखा जाए। और न सिर्फ इतना, हमारी डेमोग्राफी, हमारे को डिस्पोजल्स, हमको
बेदखल करने की कोशिश हो रही है 2019 से। हमारी ज़मीनें हो, हमारी नौकरियां हो नौजवानों की, हमारे इख्तियारात हो, मगर आज ये तमिलनाडु में पहुंच गया, क्योंकि तमिलनाडु में लाखों की तादाद में बाहर के वोटर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। हमारी डेमोग्राफी तो पिछले 6 साल से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तमिलनाडु में भी शुरू हो गए, इसके बाद दूसरे स्टेट्स में शुरू होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अब भी हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क की लीडरशिप नहीं जागेगी, ये सोचेगी कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया जा रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो पूरे मुल्क में हो रहा है, जो तबाही जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल से हुई, आज वही तबाही पूरे मुल्क में हो रही है कि हमारी मुल्क की जमहूरियत सबसे बड़ी चीज है, वोट बड़ी ताकत है। आज पूरे मुल्क के लोगों को, लाखों की तादाद में लोगों को उस वोट से भी वंचित किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है। इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती, जब मैं बार बार कहती थी जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बनाया गया है। जो हमारा हाल है, मैं मुल्क के लोगों से बताना चाहती हूँ, अल्लाह ताला गवाह है, आपका हाल इससे भी बदतर हो जाएगा, मगर उस वक्त आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप हमको बचाने के लिए नहीं आ रहे हो। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। आज हमारे वर्कर 100-200 जमा हो गए, सड़क पे निकलना चाहते थे, निकलने नहीं दिया, दम घुटता है और कहते हैं यहाँ सब चंगा है, यहाँ सब हालात ठीक है। ये हालात ठीक है, गेट पे ताला लगाते हो आप, पूरी आपने फौज बाहर खड़ी कर दी है। तो मेरा यही कहने का मकसद है कि जो आपने 2019 में हमारे साथ किया और लोग तमाशा देखते रहे, आज आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे मुल्क में हो रहा है। हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है, क्योंकि जब आप लाखों लोगों को वोट देने से रोकोगे, डेमोक्रेसी खत्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। आप ऐसे कानून रोज लाते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह ही नहीं है। आपने हमारी जुडिशरी को सबवर्ट किया, मीडिया को गोदी मीडिया बनाया, तो अब रहा कि हमारे पास सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माना जाता था, वो बिल्कुल इस वक्त बीजेपी के इशारों पे नाचता है, तो अब बचा ही क्या। कश्मीर हमारा है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये मुल्क हमारा है, हमारा है, हम करेंगे, हमारा है, हम करेंगे, इस कश्मीर को खून से सींचे। ये तो पता ही है कि आज जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए यौम सयाह है। हमारी पार्टी ने और बहैसियत असेंबली मेंबर नुमाइंदा हमने जो उस टाइम भी लोगों को कहा है कि हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। जो हमारा हक छीना गया है, स्टेट छीनी गई, दफ़ा 373 छीना गया। हमारी लड़ाई स्टेट की ही नहीं है, हमारी लड़ाई है दफ़ा 370 भी। ये चलती रहेगी और तब तक हम नहीं बैठेंगे जब तक कि न इंशाअल्लाह रहमान अपनी स्टेट वापस ले लेंगे और दफ़ा 370 भी वापस ले लेंगे। इनको स्टेट देनी ही देनी है। इन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट लोगों से वादा किया। ये माहौल नहीं है, पार्लियामेंट हाउस पवित्र जगह है सारे हिंदुस्तान का। वहाँ अगर कोई झूठ कहे, झूठा करे अवाम के साथ, दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी और स्टेट कंट्री में भी वो क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है उस लीडर की, उस पार्टी की। वो उनको सोचना है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी बरहाल रखें कि वो अवाम से किया हुआ वादा पार्लियामेंट में जो किया है वो पूरा करे। अभी हमने दूसरे ऑफिस तक जाने की कोशिश की और हमें रोका गया। तो हमारा प्रोग्राम था पुरअमन एहतजाज करने का, और हम चाहते हैं जो 4 अगस्त की जो पोजीशन थी यहाँ 2019 में, पोजीशन को बहाल करना चाहिए। जहाँ हम डिमांड कर रहे हैं रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, वही हम हुकूमत हिंद से गुजारिश करते हैं कि स्टेट के साथ साथ यहाँ का जो खुसूसी दर्जा जो हमें मिला है, जो हमें हक है, उसको भी वापस किया जाए। इसलिए हमारा आज प्रोग्राम था हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। तो हमने कोशिश की यहाँ से जाने की, मगर रोका गया।
इस दिन को हम 4 अगस्त को हम यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। 5 अगस्त को, न सिर्फ 5 अगस्त को बल्कि 9 अगस्त भी जम्मू कश्मीर में हम यौम सियाह के तौर मानते हैं। जहाँ तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हम अवलीन दिन 5 अगस्त 2019 को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी तौर एक डिसीजन दिया गया, हम हमेशा ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें अपना वो हक जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें मिला है, हम पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, असेंबली जब बन गई, जो सबसे पहला हमने रेजोल्यूशन पास किया वो वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि ये असेंबली जो सबसे अच्छी बड़ी असेंबली थी इन द यूनियन ऑफ द इंडिया, इसका वो तकद्दुस वापस दीजिए। कश्मीरियों के साथ जो इल्हाक के वक्त जो कंडीशंस हुए हैं उन कंडीशंस को रेस्टोर कीजिए। हम उसी कॉल पर है। हमारे कायद, हमारे महबूब चीफ मिनिस्टर हर ऐवान में, हर सतह पर हर वो आवाज़ उठाते हैं जो हम पहले दिन से है कि रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड विथ ऑल दोज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आईन ने हमें दिए हैं, जो हिंदुस्तान के आईन ने दिए हैं, जो हम इंडियन यूनियन के जो उस वक्त कायद थे, गांधी, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, जो हमारी लीडरशिप के साथ, वही हम कहते हैं हम भीख नहीं मांगते हैं, वी आर नॉट बेगिंग फॉर एनीथिंग। हम कहते हैं हमें वो हक दे दो। इंशाल्लाह ये हक आज कल इनको देना पड़ेगा। कश्मीर हमारा है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे। ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे। ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे। इस कश्मीर का खून से सींचे, वो कश्मीर हमारा है।